ओके, दीज आर WH वर्ड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको बता रखे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनमें से आपकी कोई प्रैक्टिस करवाऊँ तो ये सारे असर्टिव के सेंटेंस है। प्रैक्टिस से पहले अपन जब सेंटेंस करेंगे तो इसमें देखो एक वर्ड आया हुआ है एन्जॉयज। पूरे सेंटेंस में एक या दो वर्ड ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं इसमें टेंस कौन सा है। पूरे सेंटेंस में एक या दो वर्ड वे होते हैं जो आपको रिकॉग्नाइज करवाते हैं कि इसमें टेंस कौन सा है। ठीक है, आपको नॉवल से पता नहीं चलेगा, टेंस के लिए बता रहा हूँ, नॉवल से पता नहीं चलेगा। सी हर किसी टेंस में आता है ना। मिस्ट्री, रहस्य हर किसी सेंटेंस में आ सकता है, लेकिन एंजॉयज ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब जो ये ING आ रही है ये नॉन फाइनाइट के कारण आ रही है। देखो वर्ब्स यहां पर एक बार और मैं 2 टाइप से बताऊंगा आपको। एक तो होती है फाइनाइट, एक तो होती है फाइनाइट और एक होती है नॉन फाइनाइट। ठीक है, एक होती है फाइनाइट, एक होती है नॉन फाइनाइट। इससे क्या होता है कि यह फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सेंटेंस में आकर आपको टेंस की रिकॉग्नाइजेशन देती है। यहाँ रीडिंग आई हुई है, इसका प्रेजेंट सिंपल से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको समझ में आए तो ठीक, कि सर कैसे कैसे बात समझ में आई तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जरूर समझ लो कि 2 वर्ब होती है, 2 वर्ब होती है। उनमें से फाइनाइट तो आएगी ही आएगी, नॉन फाइनाइट आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक बार एक सेंटेंस लिखा था, आई लाइक वॉकिंग। इसमें टेंस वाली वर्ब ये है और मैंने कहा था ये नाउन का काम कर रही है, ऐसा मैंने बताया था, है ना। तो यह नॉन फाइनाइट है, जो टेंस के रूल को फॉलो नहीं करती वह नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। बस इतना सा मान लो। अब रूल कौन से हैं वो सब बात की बात है। हिंदी में बताऊँ ये चीज़, चिड़िया उड़ रही हैं, चिड़िया चिड़िया उड़ रही हैं। इसमें उड़ रही आपको टेंस बता रही है। इसमें उड़ रही, उड़ना उड़ना, इसमें आपको एक टेंस की पहचान दे रहा है कि कंटिन्यू टेंस है, कोई कार्य जो लगातार हो रहा है ना। मैंने वही वर्ब यूज कर रहा हूं मैंने उड़ती हुई चिड़िया देखी, मैंने उड़ती हुई चिड़िया देखी। तो इसमें टेंस की पहचान देखी, पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल। ठीक है ना, मैंने उड़ती हुई चिड़िया देखी। तो पास्ट की पहचान अपने को ये वाला वर्ड बता रहा है। उड़ना यहाँ पर टेंस की पहचान नहीं बता रहा है, वो तो उस चिड़िया की पहचान है कि बैठी हुई, उड़ती हुई। मैंने कैसी चिड़िया को देखा? मैंने सफ़ेद चिड़िया को देखा, मैंने काली चिड़िया को देखा, या मैंने बैठी हुई चिड़िया को देखा, या मैंने उड़ती हुई चिड़िया को देखा। तो यहाँ पर ये वर्ब एडजेक्टिव है। वैसे वैसे सिंपली, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँ, वापस आता हूँ। सेंटेंस में वर्ब 2 टाइप की हो सकती है, जिसमें से फाइनाइट तो आपको आएगी ही आएगी, नॉन फाइनाइट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो इतना ही मानो कि फाइनाइट वर्ब टेंस वाली वर्ब होती है। क्या होती है? बोलो, फाइनाइट वर्ब टेंस वाली वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब सर, फाइनाइट वर्ब टेंस वाली वर्ब होती है। ठीक है, आपको टेंस की रिकॉग्नाइजेशन सिर्फ यही करवाएगी। हिंदी में ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ग्रामर वाले वर्ड है। जैसे फाइनाइट का विशेष हिंदी में मैंने कभी मत देखा ही नहीं। जैसे होता है ना ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सकर्मक, अकर्मक, तो उसका तो हिंदी मीनिंग मैंने देखा है। हाँ, वो वर्ड टू वर्ड अपन नहीं चल सकते, वर्ड टू वर्ड नहीं चल सकते। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट नहीं। मैडम के एक्चुअली हिंदी सब्जेक्ट है, वो संस्कृत पढ़ाते हैं ना, लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने पूछा।
लैंग्वेज के हिसाब से पूछा उन्होंने, ठीक है। तो चलो, इसमें एंजॉय से मतलब है अपने को। द स्काई इज क्लियर टुडे, इसमें इज वर्ब है। कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है ना। एंजॉयज, इसमें कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। अब ये कैसे पता चले अपने को कि ये प्रेजेंट सिंपल है या सिंपल प्रेजेंट है? इसके रूल है कि जब एस और एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो प्रेजेंट सिंपल होता है। वी विजिटेड द म्यूजियम लास्ट वीकेंड, इसमें टेंस वाली वर्ब ये है, वी विजिटेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। जिनको आइडिया थोड़ा कम हो रहा है वो नर्वस नहीं हुए, कंफ्यूज नहीं हुए। ये सारी एक्सपीरियंस की बातें हैं कि इन चीज़ों को बहुत बार, ज़्यादा बार पढ़ने पर ऑटोमेटिक माइंड में आने लग जाती है। वी विजिटेड, हम घूमने गए, ठीक है। तो ये वाली वर्ब टेंस की पहचान करा रही है अपने को। इसमें कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल, ठीक है। ही प्लेज द गिटार ब्यूटिफुली, प्लेज है ना। तो अब अपने को प्रेजेंट सिंपल होगा या कंटिन्यू होगा या परफेक्ट होगा, इन सारी चीज़ों का एक ग्राफ लिखवा दूं। कल लिखवाने वाला था लेकिन लाइट नहीं थी। द केट इज स्लीपिंग, अब यहाँ पर ये टेंस की है, यहाँ पर आईएनजी टेंस की नहीं थी, यहाँ पर आईएनजी टेंस की है, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यू है। दे आर प्लानिंग अ ट्रिप, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। माई फेवरेट कलर इज ब्लू, इज ब्लू, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल। जिनको नहीं आ रहा है उनको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। करवाऊंगा मैं, लेकिन इससे पहले एक चार्ट लिख लो आप। एक चार्ट लिख लेते हैं अपन। कि 12 ही टेंस में कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे आने पर अपन प्रेजेंट सिंपल करेंगे। चलें सर, उसको क्लोज कर दो, रिकॉर्डिंग में स्पॉट आएगा फिर। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करें। टोटली कितने टेंसेज होते हैं? 12। ये 12 किससे बने हुए होते हैं? 3 से, प्रेजेंट से, पास्ट से और फ्यूचर से। प्रेजेंट के कितने, पास्ट के कितने और फ्यूचर के भी कितने? 4। नेम, 80% इनके नेम सेम है, 80% इनके नेम से सेम है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं लेऊंगा प्रेजेंट सिंपल। कौन सा वाला? प्रेजेंट सिंपल। देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर वगैरह इसीलिए पहले करवाए थे ताकि यहाँ आकर आप कंफ्यूज नहीं होए। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट ओनली। प्रेजेंट सिंपल में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एस और एस को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। ब्रैकेट में लिखने का मीन्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कैसे? दे, अगर आपका सब्जेक्ट है दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, और मैंने कहा रवि या ही, रवि या ही या सी, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, या रीना, कोई भी सब्जेक्ट जो अपने आप में एक है, उसमें आई नहीं होना चाहिए। आई फर्स्ट पर्सन है, मैंने कल कहा था कुमार सर को, कुमार सर ने पूछा था ना आपने, आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए पर्सन के अकॉर्डिंग एस और एस नहीं लगेगा। यहाँ पे एस और एस थर्ड पर्सन पर लगता है, और वो भी सिंगुलर होना चाहिए। अब मैं प्ले लिखूंगा या प्लेस, ठीक है। यहाँ पर एस लगाया मैंने, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाया। तो जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, अब बताना मेरे को, मैं लिख रहा हूँ गर्ल्स,
प्ले लिखूं या प्लेज लिखूं? प्ले आएगा सीमा मैम, प्ले आएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। एक और बात बताऊं, ये एस लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारा आपके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में ही होगा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो फिर इसकी कोई फिक्र ही नहीं है आपको, एस और इसका कोई फिक्र ही नहीं है आपको, वो ऑलरेडी सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेगा, आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, जैसे अगर इसी का नेगेटिव हो गया, हाँ इसी का नेगेटिव होगा तो क्या होगा? दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, प्ले आई। अगर रवि वाला बना दो, रवि डज नॉट, यहाँ पे भी प्ले ही आएगा, प्ले फुटबॉल। देखो यहाँ पे भी प्ले आया रवि वाले में और यहाँ भी प्ले ही आया दे वाले में। मतलब नेगेटिव होने पर एस और एस का लफड़ा नहीं होता है। लेकिन एक अंदर की बात बताऊँ, थोड़ा डीप बताऊँ, समझ में आए तो देख लेना। मैंने कहा था एस और एस सेंटेंस खुद मेंटेन कर लेता है। ये दोनों नेगेटिव है, एस और ये सेंटेंस खुद मेंटेन कर लेता है, ये इसका और ये इसका। क्या इसमें एस और यस लगा? तो डू में भी नहीं लगा। क्या इसमें एस और यस लगा? तो डज में लगा। देखो ठीक है, बाकी रियल ग्रामर की मीनिंग तो सिर्फ डू ही है, डू ही है। हेल्पिंग वर्ब डज क्यों बना दी गई? एस और यस लगाने के लिए, एस और यस की भरपाई करने के लिए। वो अलग बात है, डीप बात है, वो छोड़ो आप। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं। एस और यस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस प्लस ऑब्जेक्ट। साइन कौन सा आएगा? फुल स्टॉप, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव होता तो आपका सब्जेक्ट सेंटेंस वर्ब से शुरू होती और लास्ट में आता क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अगर इसी का नेगेटिव हो तो क्या होगा? वही सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ब्रैकेट में नॉट आएगा ही आएगा। क्योंकि नॉट आएगा ही आएगा, नेगेटिव है ना। क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं होता तो डू और डज नहीं आते, नेगेटिव नहीं होता तो डू और डज नहीं आते। प्लस आपका ऑब्जेक्ट और ये फुल स्टॉप। ये प्रेजेंट सिंपल है आपका। है मैम? हाँ, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। दिस इज अ मैंगो, ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल होने के लिए अपने को कौन सी वर्ब चाहिए? ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। बी को ही इज कहते हैं, बी होता है ना बी, बी ई, बी को ही इज कहते हैं। चलो आगे, सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है। अरे ये नहीं जाएगा। इंटरोगेटिव लिखूं? लिखूं? उसमें क्या होगा? हेल्प वर्ब सबसे शुरू में चली जाएगी। लिख देता हूं मैं, सबके लिए तो लिखेंगे जरूरत नहीं है। डू या डज इंटरोगेटिव में सबसे आगे चले जाते हैं। कोई भी इंटरोगेटिव हो, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे? हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू होंगे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। तो कई बार WH वर्ड से भी शुरू हो सकते हैं, प्लस उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी। ठीक है, आगे आप ब्रैकेट में लिख लो। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा? ये हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती है, डू डज लिख लो। डू डज
मैंने पहले हेल्प में लिखा था, बात तो वही है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। सीमा मैम एस और एस आएगा यहाँ पे, क्योंकि उसका काम डज ने कर लिया। एस और एस का काम किसने कर लिया? डज ने कर लिया। प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल लिखो। सेकंड पॉइंट इसी का, फर्स्ट पॉइंट हो गया इन हिंदी। इन हिंदी एक लाइन छोड़ के लिख लेना, इन हिंदी ता हैं, ती हैं, ते हैं, ताहूँ, पास हैं, रखता है, ठीक है। ये हिंदी पहचान होगी उस सेंटेंस की, ज़्यादा डीप मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। हम डेली 8 लीटर पानी पीते हैं, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। सेंटेंस के अंदर ता है ती आ रहा है। हम डेली 8 लीटर्स पानी पीते हैं, ठीक है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, पक्षी उड़ते हैं, कुत्ते भौंकते हैं और तारे टिमटिमाते हैं। ये तो अपन बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, इनमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। सारे ताहे तीये वाले होते हैं, है ना। हम समय पर विद्यालय आते हैं, संडे को छुट्टी होती है, ठीक है ना। मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ, तो ताहे तीये वाले सेंटेंस आएंगे। डिफ़िकल्टी कहाँ हो जाती है कि सेंटेंस कोई प्रेजेंट सिंपल का होता है, फिर भी कई बार उसको अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल है। अब जहाँ तक मुझसे हो सकता था मैंने इसकी पहचान लिखा दी, फिर भी सेंटेंस घूम के आ जाता है। एक्चुअल में ये सेंटेंस क्या होता है कि मेरे 2 बंगले हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास 2 बंगले हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर मेरे पास 2 भाई हैं इस ऐसे लिखने से थोड़ा ऑड हो जाता है। देखो हिंदी भी अपनी बड़ी रेस्पेक्ट से चलती है, बातों ही बातों में इज्जत देते हुए चलती है। तो मैं 2 भाई रखता हूँ, ये थोड़ा अजीब हो जाता है। तो इसको मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं। तो इस कंडीशन में भी ये प्रेजेंट सिंपल ही है, जिसका आप घुमा कर बोलो तो मैं 2 भाई रखता हूँ, ठीक है। मैं 2 बंगले रखता हूँ। दोनों पहचान आ गई, ताहे ती वाली भी आ गई और पास है वाली भी आ गई, ठीक है ना। एक ही सेंटेंस को अलग अलग टाइप से बोला जा रहा है, बाकी वो प्रेजेंट सिंपल ही है, ठीक है। मेरा एक प्यारा सा स्कूल है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है ना। हमारा एक अच्छा सा शहर है, कि हमारे पास एक अच्छा सा शहर है या हम एक अच्छा शहर रखते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल ही होता है। बाकी तो सारे ताहे ती वाले प्रेजेंट सिंपल ही होंगे। बहुत सारे कर रखे हैं अपन ने, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल कर रखे हैं, ठीक है। इतना सा काफ़ी है। बाकी इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है वो बाद में डिस्कस करेंगे अपन। इसकी कुछ फिक्स कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी से बाहर नहीं जाएंगे ये सेंटेंस। चलो नेक्स्ट लो। सेकंड है अपना वर्टिकल चलो या हॉरिजेंटल। प्रेजेंट सिंपल करवाऊँ, फिर पास्ट सिंपल करवाऊँ या फिर फ्यूचर सिंपल करवाऊँ, ऐसे करवाऊँ या प्रेजेंट कंटिन्यू, फिर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ऐसे चलो या ऐसे चलो? अप टू डाउन चलो, अप टू डाउन चल लेते हैं, ठीक है। अप टू डाउन कर लेते हैं, जैसे याद रहेगा वैसे। अच्छा, दोनों ही तरीके से ही हैं, अपन जिस तरीके से करो, लेकिन अप टू डाउन चल लेते हैं, जैसे जैसे याद रहे।
तो सेकंड वाला हो गया आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इससे पहले कौन सा टेंस किया था अपन ने? सिंपल। कौन सा किया था? सिंपल। कौन सा किया था? नाम सिंपल है उसका सिर्फ, बाकी कुछ भी सिंपल नहीं है उसमें, उसका सिर्फ नाम सिंपल है, बाकी सबसे कॉम्प्लीमेंट वही पड़ता है, क्योंकि उसको इतना कितना डिटेल से करना पड़ा। इसको आप देखो, आप इजी से करोगे। सेंटेंस में आपको मिलेगा इज एम आर प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हो, चाहे फोर्थ फॉर्म का हो या आईएनजी का हो, तीनों एक ही बात है। फर्स्ट प्लस आईएनजी तो भी वही बात है, वर्ब आईएनजी तो भी वही बात है, और फोर्थ फॉर्म तो भी वही बात है। सबको एक ही नाम से बुलाते हैं। वर्ब टोटल कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है ना। पद कितनी फॉर्म होती है? गो कौन सी फॉर्म है? वेंट कौन सी फॉर्म है? गॉन कौन सी फॉर्म है? गोइंग कौन सी फॉर्म है? और GOES ये कौन सी फॉर्म है? गोज, फिफ्थ फॉर्म है ना, इसको फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। कभी कोई अचानक से पूछ भी लेना तो घबराना नहीं, बताना है ना हाँ 5 फॉर्म होती है। कहीं बेचारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता तो वो यहीं जित जाते हैं कि 3 ही फॉर्म होती है। होता है मैम, बहुत बार होता है, उनको यही पता होता है कि 3 ही फॉर्म होती है। फिर अगर उनको याद दिलाएं कि देख आईएनजी भी होती है, तो हाँ वो बिलीव करेंगे हाँ आईएनजी अपन बोलते तो 4 ही हुई, इससे आगे वो जा ही नहीं पाते। तो ये फिफ्थ फॉर्म है। तो यहाँ पर ये कितनी कौन सी फॉर्म लिखी मैंने? बहुत सारी नई चीज़ आएगी अभी तक। मैंने कहा ना आप मेरे को थोड़ा सा वक्त दीजिए, आप बिलाड़ा में किसी को बोलने नहीं देंगे। आप मेरे को वक्त दीजिए, आप बिलाड़ा में किसी को बोलने नहीं देंगे। मैंने उसको शॉर्ट में लिखा है इज एम आर प्लस आईएनजी को। आप चाहो तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे के लिए बता दूं, इसको हटा दूं। आप चाहो तो यहाँ अज्यूम कर सकते हो, अज्यूम मतलब मान सकते हो कि यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, हर सेंटेंस में मान सकते हो। फिर आप चाहो तो इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म है? प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब सेंटेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 चीज़ है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आते रहते हैं चलते रहते हैं, आते रहते हैं चलते रहते हैं। आपको तो पूरे फॉर्म में लिख दूँ? पूरे फॉर्म में लिखे ठीक रहेगा, पूरे फॉर्म में लिख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जैसा आपने किया वैसे। अरे पूरा चला गया। चलो पूरा फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा अपने? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी? इज एम आर प्लस मेन वर्ब की प्लस, ठीक है, फुल स्टॉप। सेकंड में कौन सा आएगा आपने? मैं इसी में अगर नोट कर देता तो चलो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, WH आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फिर इसके अलावा क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस, एक मिनट सॉरी मेरे को वहाँ पे मैं बहुत बार फ्लो में लिख लेता हूँ। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। मैंने WH वर्ड भी इसी में ऐड कर दिया।
प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस अगर डीप पढ़ें कुमार सर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही टेंस है जिसके अंदर आप बहुत सारे सेंटेंस नहीं बना सकते, बॉन्ड है। एक सेंटेंस है मैं पानी पी रहा हूँ, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यू, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। तो वर्ब क्या थी अपने पास? ड्रिंक, ठीक है। उसको क्या बनाया? थोड़ा डीप जा रहा हूं मैं, ठीक है। और फिर कोई और वर्ड लो, जैसे इस वर्ब को लेकर आप कोई आईएनजी वाला प्रेजेंट कंटिन्यू वाला सेंटेंस बनाओ। लाइक, LIKE, लाइक को लेकर नहीं बनेगा, ठीक है। बिलीव को लेकर है, हाँ उसको लेकर बन जाएगा। फैंस आर रनिंग, सही सेंटेंस है, फैन चल रहे हैं, फैंस आर रनिंग। हाँ ये रूल है, एक रूल है स्टेटिव वर्ब और नॉर्मेटिव वर्ब। बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा ये, अपन जब ग्रामर डिस्कस करेंगे उस समय करेंगे ये। फिलहाल थोड़ा स्पोकन पे मैं चला जाता हूँ। दो टाइप्स की वर्ब होती है, कि स्टेटिव और एक नॉर्मेटिव। वर्ब बहुत कैटेगरी से होती है, मैंने अभी एक और कैटेगरी बताई थी थोड़ी देर पहले, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। उससे पहले भी बहुत बता रखा हूँ। प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, प्राइमरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ये सब की अलग अलग ग्रुपिंग है। वैसे ये एक और ग्रुप है, सर नाम क्या भूल गया मैं, वासुदेव सर। एक और ग्रुप है जिसमें वर्ब टू टाइप्स की होती है, नॉर्मेटिव और स्टेटिव। अगर इन वर्ड को आप टेक्निकली माइंड में लोगे तो सोचना, स्टेट मीन्स एक अवस्था जो हिलती डुलती नहीं है। स्टेटिव कौन सी वर्ब? स्टेटिव वर्ब कौन सी वर्ब? जो कंटिन्यू नहीं चल सकती। मैं घर आया, ये घर, मैं घर आया, आप चाह के भी इसको कंटिन्यू में नहीं बना सकते, कोई सूरत में नहीं बना सकते, नॉन प्रैक्टिकल हो जाएगा ये। मैं घर आ रहा हूँ, वो आपका कमिंग है, ठीक है। मुझे बोलना चाहिए था मैं घर पहुँचा, सॉरी, मैं घर पहुँचा, मैं घर पहुँचा, इसको आप कंटिन्यू में नहीं बना सकते, किसी सूरत में नहीं बना सकते, और बनाओगे तो वो गलत है, ग्रामर से नहीं मान सकती, क्योंकि ये सडन एक्शन है, 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। यह सडन एक्शन है, 1 सेकंड में खत्म हो जाता है, उसे कमिंग कहते हैं। वो वर्ड अपन यूज करते हैं कि मैं घर पहुंच रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में उसको कमिंग कहते हैं, रिच नहीं कहते। एक वर्ड है रिच, पहुंचना, ठीक है ना। रिच मीन्स पहुंचना, कमिंग मतलब आना, कि मैं घर पहुंच रहा हूं, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम रिचिंग नहीं कहेंगे अपन। रिच का मतलब हो गया ये घर में एंटर किया और ये पहुंच गया, जो एक सडन एक्शन है, एक सडन में खत्म चला हो जाता है। लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, कैसे जाती है लाइट? गई, सडन एक्शन है वो। प्रैक्टिकल बात है कि ये सडन एक्शन है, ये धीरे धीरे हो ही नहीं सकता कि लाइट जा रही है। लट्टू पहले 3 डिग्री 3 वोल्टेज पे हुआ, फिर 2 पे हुआ, फिर आधे पे हुआ, ऐसे नहीं होता ना। लाइट गई गई, तो जो हाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थोड़े अलग हो जाता है, मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ। तो जो सडन एक्शन वाली वर्ब होती है उनको अपन कंटिन्यू में नहीं बना सकते, जो स्टेट वाली वर्ब होती है उनको अपन कंटिन्यू में नहीं बना सकते। नॉर्मेट, नॉर्मेट का मतलब ही होता है आगे से आगे चलना, नॉर्मेट का मतलब ही होता है आगे से आगे चलना। नॉर्मेटिव वर्ब को आप कंटिन्यू में बना सकते हो। ये बहुत डीप टॉपिक है, हमें बहुत डीप टॉपिक है, 10 से बहुत आगे ही है। और फिर उसके भी अपवाद है, जो अभी मैंने रूल्स कहे ना कि इनके नहीं बनते हैं, फिर आगे जाके वापस इनके बनते भी है, पर उसके और अलग नियम हो जाते हैं, और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। अरे हाँ, कहाँ तक चल रहे थे अपन? इसका नेगेटिव ये रहा, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ और यहाँ एक ब्रैकेट लगा के अपन नॉट लगा सकते हैं।
ब्रैकेट का मतलब है कोई वर्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जरूरत है तो लगा दो। अगर आपका डबल एच वर्ड वाला है तो डबल एच वर्ड से बता दो, डबल एच वर्ड वाला नहीं है तो डबल एच वर्ड को हटा दो। बताता हूँ मैं, अगले स्टेप में इसी को क्लियर करता हूँ। इन हिंदी लिखो, ग्रामर कहाँ तक हो गई आपकी? स्टेटिव वर्ब्स के अगर रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को बदल दिया जाए तो उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यू में यूज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन उसका रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट अपने को बदलना पड़ेगा। जैसे राइट, हाँ, जैसे WRITE, राइट मतलब लिखना, लेकिन अगर अब आप उस लिखना शब्द का मीनिंग चेंज कर दो तो आप कर सकते हो। ये एक और अगला स्टेप वाला रूल है। इन हिंदी लिखो, हिंदी मीनिंग में क्या क्या आएगा यहाँ पे? रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। हो रहा है? कुछ शब्द और लिख लो। बैठा है, इन्हीं के आगे कॉमा से कॉमा लिखते रहो। बैठा है, खड़ा है, बैठा है, खड़ा है, छिपा है, लेटा है, बैठा है, खड़ा है, छिपा है, लेटा है, बीमार है, बीमार है। वो मैम नहीं आया आज? है यहाँ बैठते ना, शोभा मैम और अनिल सर ने तो फ़ोन किया था। नहीं, लीला मैम का तो अभी थोड़ा कुछ फैमिली काम है, वो नहीं आ पाएंगे। बोलना उन मैम को आए नहीं आज, क्लास से मिस नहीं करे। हाँ हाँ, यहाँ बैठते हैं ना, ममता मैम, ठीक है। बीमार लिख दिया। पहने हुए हैं, पहने हुए हैं, पहने हुए हैं। वह सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यू की कैटेगरी में आता है, भले इसके अंदर रहा रही है नहीं है। पहने हुए हैं, बस ये, ठीक है। तो ये वाली हिंदी पहचान। पंखा चल रहा है, ठीक है, बच्चियाँ खेल रही हैं, लड़के दौड़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इनमें तो रहा है, रही है, आ रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यू है। मैं बैठ रहा हूँ, मैं, देखो ऐसे एक्शन हिंदी में भी है जिनको आप रहा है, रही है से नहीं बोल सकते, जिनको रहा है, रही है से नहीं बोल सकते, फिर भी वो कंटिन्यू में होते हैं। मैं बैठ रहा हूँ, बल्कि मैं बैठा हूँ। मैं बैठ रहा हूँ, ये एक्शन सडन एक्शन है। आपको कितना टाइम लगेगा बैठने में? है 1 सेकेंड, आधा सेकेंड। चेयर, स्टूल और लग्जरियस चेयर हो तो अपन आधा सेकेंड भी नहीं लगाते, है ना। और इलेक्शन की बात हो तो अपन तो बिना कहीं बैठ जाते हैं, तो बैठने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये वो सडन एक्शन है, पर इनको कंटिन्यू में बनाना भी ज़रूरी है। तो इनकी हिंदी मीनिंग अपन कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे कि वह बैठा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यू होगा। ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग ऑन चेयर, अगर वगैरह जो कोई भी है। हाँ, तो ये कंटिन्यू टेंस है। बच्चे मैदान में खड़े हैं। चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन द ग्राउंड। चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन द ग्राउंड। चिल्ड्रंस, बच्चे, अगर बच्चे प्लूरल है तो चिल्ड्रंस बोलेंगे या चिल्ड्रन? चिल्ड्रन ही बोलेंगे, चिल्ड्रंस नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को कहते हैं चाइल्ड, और इसी का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। प्लूरल आता है वो, आई का प्लूरल क्या होता है कुमार सर? है
हाँ हाँ हाँ, मुझे वी सुनाई दिया। आई का प्लूरल वी होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अब आप अपन बहुत सारे हो गए। आपके लिए आप मैं हो, ये मैं है, ये अब खुद के लिए मैं है, ये सब खुद के लिए मैं है। तो अब सब अपन मिलकर क्या हो जाएंगे, हम हो जाएंगे कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। ही का प्लूरल क्या होगा, दे। ही का प्लूरल क्या होगा, दे। अच्छा, सी का क्या होगा, दे ही होगा, क्योंकि प्लूरल में गर्ल्स हो तो भी दे ही कहते हैं और बॉयज़ हो तो भी दे ही कहते हैं। मीडिया, मीडिया प्लूरल वर्ड है। मीडिया किसका प्लूरल है? आप एक्शन करते हैं और मुझ तक खबर आती है, मीडियम। आप एक्शन करते हैं और मुझ तक खबर आती है, तो इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने का काम मीडियम कहलाता है। क्या कहलाता है, मीडियम। तो मीडियम का प्लूरल है मीडिया। ठीक है, चलते हैं आगे। बैठा है, खड़ा है, छिपा है, कोई चीज़ छिपी हुई है, कि वह दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। वह खड़ा है, सर केसरिया शर्ट पहने हुए हैं, तो पहने हुए हैं। ठीक है ना, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। सर इज़ वियरिंग सैफ्रॉन कलर शर्ट। अपन एक एप्लीकेशन में वर्ड लिख देते, इसको काफ़ी कुछ को मिटा दूँ मैं, उनको मिटा देता हूँ यार। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम सफरिंग फ्रॉम, एज एम आर आ रहा है, आई एन जी आ रही है। दो चीज़ें मिलने पर ही आप टेंस डिसाइड करोगे, खाली आई एन जी को देखकर टेंस डिसाइड नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों, भावना मैम, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब दोनों मिलने पर आप टेंस डिसाइड करोगे अब ये प्रेजेंट कंटिन्यू है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू है जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैं, हाँ मैं बीमार हूँ या मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मैं बुखार से पीड़ित हूँ या मैं बीमार हूँ। कहाँ रही रही आया क्या, रहा है, रही है, रहे हैं, नहीं आया ना। फिर भी अपन इसको बचपन से गाते आ रहे हैं। आई हैव फीवर, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, मुझे बुखार है। कंटिन्यूस, हाँ ये कॉन्सेप्ट है, ये एकदम सही कॉन्सेप्ट है कि अब बीमार है, जो कोई सडन एक्शन तो है नहीं, वह थोड़े लंबे समय तक बीमार रहेगा, तो वो ऐसे नहीं कहेगी कि मैं बीमार हो रही हूँ, मैं बीमार हो रही हूँ, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो बीमार है, बीमार है। तो लैंग्वेज जिस तरीके से अपन बोलेंगे उसी तरीके से बोलेंगे कि भाई अगले वाले को समझ में आए कि मैं बीमार हूँ, पर यह कंटिन्यू एक्शन है, इसलिए अपन इसको प्रेजेंट कंटिन्यू बनाएंगे। चलो आगे, प्रेजेंट कंटिन्यू हो गया। मैंने आपको खाली हिंदी मीनिंग, सॉरी हिंदी पहचान और इंग्लिश पहचान ही बताई है, इनके यूजेस नहीं बताए मैंने आपको। यूजेस ग्रामर के डीप पॉइंट है। चलो अगला कौन सा टेंस है अपने, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या आता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। यहाँ ब्रैकेट में मैं नॉट लिख लूँ तो मेरे को नेगेटिव वाला सेंटेंस लिखना नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है कि आपको ज़रूरत है तो लगा दो, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। मुझे पता है कि मेरा सेंटेंस नेगेटिव है तो मैंने नॉट को यूज़ कर लिया। अगर मेरा काम कंप्लीट होता तो मैं क्या लिखता, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो नॉट है तो लगा लो, नहीं है तो छोड़ दो, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा। राइटिंग मेथड का ये रूल है कि जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट में होती है तो आपको चाहिए तो यूज़ कर लो, नहीं चाहिए तो इसको यहीं रहने दो। इसीलिए कई बार अपन हिंदी में चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो पहले आता था, अब तो क्या है अलग से शब्दार्थ दिए जाते हैं, अब अलग से शब्दार्थ दिए हुए होते हैं चैप्टर के लास्ट में, पहले नहीं दिए होते थे।
तो आपको पता हो तो चैप्टर को चलते 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 बीच में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ होता था, अब शायद कम मिलते हैं ऐसे वर्ड, क्योंकि उनके लिए अलग से मीनिंग आ रहा है। तो चैप्टर उस समय ये कह रहा होता है कि अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो आगे चल लो, अगर ये पास में लिखी हुई लाइन समझ में नहीं आई तो ब्रैकेट को पढ़ो, ठीक है। ज़रूरत है तो काम में ले लो, नहीं है तो छोड़ दो। चलो आगे। वैसे वैसे सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैं कुछ गलती कर दूँ तो मेरे को बता देना है ना। है ना, हाँ ये अपने आप में ऑटोमेटिक थर्ड है, इसको आरडी करने की जरूरत नहीं होती। ये 3 है और ये थर्ड है, बॉक्स में 2 चीज़ें लिखी हुई है, दोनों अलग अलग है। ये है 3 और ये है थर्ड। अब मैं थर्ड को और रगड़ूं आरडी तो रॉन्ग हो जाएगा, ये अपने आप में थर्ड है, ठीक है। फिर डबल एस वर्ड वाला है तो यूज़ कर लो, नहीं है तो जस्ट क्या लगा लो, हैज़ या हैव, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, फिर नॉट वाली बात कि अगर आपका इंट्रोनेगेटिव है तो ऐसा बना दो, अगर आपका सिर्फ इंट्रोगेटिव है तो इसको छोड़ दो, और अगर इंट्रोनेगेटिव है तो नॉट को भी साथ में ले लो, ठीक है। प्रीसी राइटिंग, इंग्लिश में एक टॉपिक होता है प्रीसी राइटिंग, रियल चीज़ों को बिना कम किए पूरा एक्सप्लेन करते हुए शॉर्ट कर देना। मैंने इसमें कोई भी चीज़ कम नहीं की है, सारी चीज़ें बताई है। 5 लाइनों को 2 लाइन बना दिया मैंने, बाकी पहले हम 5 लाइन लिखा करते थे, इसमें 5 लाइनें है, 2 लाइनें इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। फिर अपन इंट्रोगेटिव बनाते थे, फिर अपन नॉट लगाकर इंट्रो नेगेटिव बनाते थे, फिर डब्ल्यू एच वर्ड का भी लिखते थे। आप लिख सकते हो, इस बार बार लिखने से भी अच्छा याद रहता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ कभी है। SVOCA करवाया था ना मैंने उस दिन, SVOCA करवाया था ना, तो अदर चीज़ें इसमें आ जाती है। अच्छा आप चाहते हो कि यहाँ मैं अदर लिखूँ, हाँ लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के अलावा भी अगर कोई चीज़ें मिल जाए। देखो कुमार साहब बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर मैं सारी चीज़ें लिखती चलूँ तो फिर यहाँ स्पेस कम पड़ जाएगा, फिर देखो मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी लिखना पड़ेगा, फिर मेरे को एडवर्ब भी लिखना पड़ेगा। फिलहाल मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट तक ही लिख रहा हूँ, फिलहाल मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट तक भी लिख रहा हूँ। तो आपका ये भी कॉन्सेप्ट सही है कि आप इन सारी चीज़ों को लिखने के अलावा ऑब्जेक्ट के साथ साथ आप अदर लिख लो, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं अपन कि कुछ सेंटेंस की बची हुई चीज़ें हैं तो वो लिख लो, लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, क्योंकि अपन आज तक ट्रेंड में ऑब्जेक्ट लिखते आए हैं, लेकिन कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, बहुत सारे बताए मैंने जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो ये खाली अपने ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज की मेंटलिटी माइंड में सेट हो जाए, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव मैंने सब शामिल कर दिया है। कैसे किया समझ में आया राधा मैम? तो आप लगा सकते हो, यूज़ कर लो इसको, ठीक है। हाँ इन हिंदी लिखो, कविता मैम भाई जी को कॉल करके पानी की बोतल मंगवा दो। हिंदी में इसको कई तरीके से करते हैं अपन, सारे तरीके लिख लेते हैं।
बहुत बार आता है, चुका है, चुकी हैं, सही लिखा मैंने, मात्रा है ना, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। चुके हैं, चुका है, चुकी हैं, चुका हूँ, उसके अलावा आता है या हैं, ये हैं, ये हैं, ठीक है। अब उसके अलावा भी आप अल्टीमेट समझ सकते हो, इसके अलावा इससे तो कोई बाहर जाएगा ही नहीं। आ या ई, हाँ ये बड़ा ही आएगा, कैपिटल आएगा, यहाँ से याद है मुझे। और ए प्लस हैं, या ये लिख लो, या ये लिख लो, या ये लिख लो। किस टाइप के सेंटेंस होते हैं इसमें? मैं खाना खा चुका हूँ, ये चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ऐसे सारी चीज़ें खाली यहाँ अपने को टेंस में ही मिलती है। लेकिन जब अपन इसको रियल बुक टाइम में अप्लाई करते हैं तो अपन कंफ्यूज होता है, क्या कि ऐसी चीज़ें मिलती ही नहीं है वहाँ पे, चुका चुकी वाली बहुत कम मिलती है। मैं खाना खा चुका हूँ, उसकी बजाय अपने को बुक्स में मिलता है कि मैंने खाना खा लिया, या है, मैंने खाना खा लिया है, ऐसा मिलता है, ठीक है ना। तो मैं इसको आ है भी बोल सकता हूँ, इसमें सारी चीज़ आ जाएगी, या हैं, है सर? नहीं, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, ये नियर टाइम वाला छोड़ो, उसको बिल्कुल एक तरफ रखना। मैं आपको इतना गजब तरीके से बताऊंगा कि ये नियर टाइम, ये सारे नॉन इंडेफिनिट होते हैं, सारे इंडेफिनिट होते हैं। आपने इसका क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है? यही इसका रियल कॉन्सेप्ट है, यही इसका रियल कॉन्सेप्ट है। बाकी ये नियर टाइम्स वाला सर, फिर अपन जब एग्जाम में करने बैठते हैं ना, मैं आपको बताऊंगा, कभी गलत नहीं करोगे, लाइफ में कभी गलत नहीं करोगे। जब मैं इसके इंग्लिश में यूजेस करवाऊंगा, कभी गलत नहीं करोगे। जानबूझ के करना चाहोगे भी ना तो आपका हाथ सही करके आ जाएगा उसको, ठीक है। चुका है वाला, जिसको है या है से कर सकते हैं, आ है से भी वही मैच करता है, क्योंकि कई बार ये वाली पहचान मैच नहीं करती है, ठीक है ना। मैं घर आ गया हूँ, मैं घर आ गया हूँ, या मैं घर आ चुका हूँ। वे खाना खा चुके हैं, वे खाना खा चुके हैं, या उन्होंने खाना खा लिया है। वे घर आ गई हैं, अब इसमें तो यहाँ है, ये भी नहीं आ रहा है। वे घर आ गई हैं, वे घर आ गई हैं, इसमें तो न चुका चुकी आ रहा है, ना या ये आ रहा है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है यहाँ पे? ई है, वे घर आ गई हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है। तो आप सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर ध्यान देना, ठीक है ना। इसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, ये कभी कभार मिलेगी, ये ज़्यादातर मिलेगी, लेकिन ये तो हमेशा मिलेगी। हिंदी पहचान में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, काफ़ी है। तो ये था अपना प्रेजेंट परफेक्ट। आगे चलें। फोर्थ है अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें?
सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी या वर्ब आईएनजी या फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर आपके पास अदर कोई चीज़ें हैं तो, ठीक है? हाँ, सिंस और फोर इसी में आएगा। देखो सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट भी बता दूं मैं आपको कि ज़रूरी नहीं है कि यह सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू या पास्ट, तीनों परफेक्ट कंटिन्यू ना, ज़रूरी नहीं है सिर्फ उसी में भी आए। कुछ अदर टेंस भी है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, पास्ट सिंपल में भी आता है, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है और पास्ट सिंपल में भी आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में कब आता है? जिसका सीधा सीधा लेना देना है, अभी मैंने बताई थी वासुदेव सर, स्टेटिव वर्ब और नॉर्मेटिव वर्ब बताई थी ना मैंने, सीधा सीधा उनसे लेना देना है। बहुत इसमें कंपलसरी है, इसमें कंपलसरी है। और क्या होगा यहाँ पे? WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अच्छा सॉरी, इसमें लिखना रह गया आपने वो, प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम और पीरियड लिखना, इसमें पहले जगह नहीं रही मेरे। सिंस या फोर प्लस, देखो समय दो प्रकार का होता है, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम में और एक पीरियड ऑफ टाइम में, जिसका काल लंबा होता है। आपने 30 मिनट तक पढ़ाया, कितने मिनट तक पढ़ाया? आप मिनट नंबर 1 से शुरू हुए, पढ़ाते रहे और कंटिन्यू कितने मिनट तक पढ़ाया? 30 मिनट्स पढ़ाया आपने। सुबह के 30 मिनट्स, दोपहर के, शाम वाले, कौन से वाले 30 मिनट्स? ये फिक्स नहीं है, बाकी ये जरूर पता है एक 30 मिनट्स आपने पढ़ाया, वो गैप ऑफ टाइम होता है, गैप ऑफ टाइम। लेकिन मैं कहूँ कि आपने 12 बजे पढ़ाया, ये फिक्स है? नहीं, ये तो फिक्स है ना, घड़ी में 12 बजे। ये AM PM आप बताओगे, AM PM तो आप बताओगे, AM PM तो आप बताओगे, ठीक है? आपने 12 बजे पढ़ाया, तो कौन से 12 मिनट, सॉरी कौन से वाले 12 बजे? 12 AM एक बार ही बजते हैं ना, है ना? मेरी 6 बजे ट्रेन आएगी, अब तो मेरे को AM PM लगाने की जरूरत नहीं है। कहाँ? ट्रेन वाले टाइम में AM PM नहीं होता है, 6 ही बजते हैं सुबह। शाम के जो बजते हैं उसे 18 कहते हैं, शाम के जो 6 बजते हैं उसे 18 कहते हैं, रेलवे टाइम। एक्चुअल में अलग तो नहीं होता, उसको मिनिमाइज़ करके हाँ छोटा करके पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो शाम के 6 कब बजते हैं या सुबह के 6 कब बजते हैं? सुबह ही बजते हैं, है ना? उनका कोई अलग से नहीं होता, तो उन्हें कहते हैं टाइम, और ये होता है पीरियड, ठीक है? पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ये दोनों अपने आप में अलग अलग होते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक और तरीका बताऊं। हर वो समय जिसको आप सर्कल में घुमाओगे तो फिक्स अपने पॉइंट पर ही आएगा। हर वो समय 12 बजे से शुरू हो, फिर 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, क्रम में चल रहा है। डायरेक्ट 7 नहीं बजेंगे, 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, 6 बजेंगे, डायरेक्ट 7 नहीं बजेंगे। तो घड़ी का समय सिंस के लिए है, हर वो समय जो अपने सर्कल से बाहर कभी नहीं जाता। अभी सुबह होगी, सुबह के बाद दोपहर होगी, दोपहर के बाद शाम के बाद रात, रात के बाद सर्कल में घूम रही है, तो उसके लिए सिंस आएगा।
अपन होते थे ना 11-12 में पढ़ते थे तो सब सिंस और फोर समझ में ही नहीं आता था कि किसके साथ सिंस लगाना है, किसके साथ फोर लगाना था। ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। मैं तो कुछ दिवाली दे दिया तुम्हें कि मैं दिवाली से घर की सफाई कर रहा हूँ, तो इसके लिए सिंस आएगा या फोर आएगा? सीमा मैम सिंस आएगा। क्यों? दिवाली के बाद में जो त्यौहार है वो आएंगे, फिर उसके बाद वो त्यौहार आएंगे, जो भी त्यौहार है वो पूरे कंप्लीट होके फिर लास्ट में वापस क्या आएगी? डायरेक्ट बीच में से नहीं आ जाएगी ना। कह रहा सर अब की बार रक्षाबंधन तो मेरे को थोड़ा जल्दी चाहिए, गांव जाना है, 2 त्यौहार पहले ले आओ ना इसको। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। सन, ईयर्स 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 सेंस आएगा। ठीक है। संडे मंडे सेंस, तारीख 1 2 3 4 5 सेंस, अपने रोटेशन में घूमती है, सर्कल में घूमती है ना। तो वो सारी चीज़ें जो अपने सर्कल में घूमती है उनके लिए सेंस आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको 5 दिन पढ़ाया, तो समझना आप इसका मतलब ये नहीं पढ़ना कि 5 दिन से पहले 4 दिन आते हैं, 5 दिन के बाद में 7 दिन आते हैं, 6 दिन आते हैं, ये वो कोई बात नहीं हुई। मैंने आपको 5 दिन पढ़ाया, लेकिन एक थोड़ा सा अज्यूम करो कि महीने में 30 दिन होते हैं। कितने दिन? उन 30 दिनों में से कौन से वाले 5 दिन मैंने पढ़ाया? यहाँ फिक्स हो रहा है क्या? वो यहाँ फिक्स हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। लेकिन मैंने कहूँ कि मैंने आपको 5 तारीख को पढ़ाया, तो फिक्स हो रहा है। ये वाले 5 दिन तो पता नहीं कौन से हैं, 11 से 15, 17 से 22, 1 से 5, कोई से भी हो सकते हैं ना, कोई से भी हो सकते हैं। ये फिक्स नहीं है, और जो फिक्स नहीं होते वो 4 होता है, और जो फिक्स होते हैं वो सेंस होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना। मैं 2 घंटे से तुम्हारा सर खा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से तुम्हारा सिर खा रहा हूँ, और अभी भी तुम सेंस बोल रहे हो, तो मुझे फिर 2 घंटे लगाने पड़ेंगे। मैं अगर कह दूं कि मैं 9 बजे से आपका सर खा रहा हूँ, मुझे सच में लग रहा है कि मैं आपका सर खा रहा हूँ। मैं 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे? वो इसमें फिक्स नहीं दिख रहा है, इससे क्लियर नहीं हो रहा है। चलो एक और अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। स्कूल से एक नोटिस जारी हुआ, ठीक है, और नोटिस में यह लिखा गया कि अगले 5 दिन तक स्कूल एक्टिविटी होगी। ठीक है, ये नोटिस लिख दिया आपको, अगले 5 दिन तक। ठीक है, सुन लो मेरी बात, मेरा कॉन्सेप्ट पूरा सुन लो। अगले 5 दिन तक स्कूल एक्टिविटी होगी। तो अपन सब ने ये नोटिस पढ़ा, और कल सुबह अपन कहाँ पहुँचेंगे? स्कूल आ जाएंगे 8 बजते। लीला मैम तो आए ही नहीं। फिर वो 2 दिन बाद में आएंगे और उन्होंने ये नोटिस पढ़ा, अरे यार कल से 5 दिन तक, कल से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी मैं लिख देता हूँ कल से, मैं लिख देता हूँ कल से। ठीक है ना। फिर लीला मैम 2 दिन बाद में, लीला मैम ने पढ़ा कल से 5 18, ठीक है। तो वो अब 5 दिन कब से गिनेंगे? जब उन्होंने देखा। ठीक है, जब उन्होंने देखा। कई स्टाफर हैं जिन्होंने तो छुट्टियों के बाद में देखा, कई स्टाफर है उन्होंने तो छुट्टियों के बाद में देखा। लिखा हुआ क्या मिलेगा उनको? तो कल से 5 दिन तक स्कूल एक्टिविटी होगी। कौन से वाले 5 दिन? तो सबने अलग अलग टाइम पे देखा। वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने डेट की बात नहीं की। मैंने कहा मेरे जैसा कोई नौसिखिया अगर लिखेगा और अगर ऐसे लिख दे जिसमें नोटिस के ऊपर डेट नहीं है ना, ठीक है, डेट होगी तो वो डेट के लिए सेंस होगा, लेकिन 5 डेज इनके लिए तो 4 ही होगा। ठीक है, आप सीधा मान लो ना, जो चीज़ें सर्कल में घूमती है उनके लिए सेंस, जो सर्कल में नहीं हो सकती उनके लिए 4। बहुत ज़्यादा लिख लिया मैंने, तब तक तो हो गया। ठीक है, तो वो था प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, उसकी हिंदी लिखे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की हिंदी लिखे। दूसरे वाले सेंटेंस में भी आप ये वाली चीज़ लिख लो, सेंस या 4 प्लस टाइम और पीरियड।
जो हिंदी पहचान आपने प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए लिखी थी ना, वो की वो सारी लिख लो, वो सारी की सारी हैजे जैसे आएगी। बस उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ जाएगी, प्लस टाइम और पीरियड प्लस से। ये हिंदी में जुड़ेगा, इंग्लिश में आपको से नहीं मिलेगा, ये हिंदी में मिलेगा आपको। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम और पीरियड आएगा, प्लस से जरूर आएगा। वह 5 दिनों से खेल रहा है, वह सोमवार से पढ़ रहा है, से जरूर आएगा। 5 दिनों से खेल रहा है, सोमवार से पढ़ रहा है। ऋषि मुनि 1000 सालों से तपस्या कर रहे हैं, ऋषि मुनि 1000 सालों से तपस्या कर रहे हैं। बच्चे 2015 से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 2015 से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हम 10 सालों से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। रहा है, नहीं आ रहा है। मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ, मैं 2 घंटे से बस स्टॉप पर खड़ा हूँ, है ना। मैं 2 घंटे से बस स्टॉप पर खड़ा हूँ, तो खड़ा है, छिपा है, सारी हिंदी रिकग्नाइजेशन एज इट इज आएगी। इसमें अलग से एक चीज़ जोड़ना, प्लस टाइम और पीरियड प्लस से, ठीक है। हिंदी में से आएगा, इंग्लिश में सिंस और फॉर आएगा। टाइम और पीरियड के साथ हिंदी में से आता है और इंग्लिश में टाइम और पीरियड के साथ सिंस और फॉर आता है। इंग्लिश में से नहीं आता है, कई बार कई लोगों के स्ट्रक्चर में मैंने देखा है, इंग्लिश के स्ट्रक्चर में से लिखा हुआ है। सही में कविता मैम, हाँ वो ना सिंस और फोर, ये वही है उसके लिए। इंग्लिश सेंटेंस में से के लिए सिंस और फोर है। टाइम और पीरियड दोनों में आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। हिंदी में आएगा आपके से और इंग्लिश में आएगा सिंस या फोर, ठीक है। लिखा। पास्ट सिंपल शुरू करें या फिर पास्ट से? अब देखो हिंदी सेंटेंस के और इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर मैंने आपको करवा तो दिए, पास्ट के भी ऐसे ही है, फ्यूचर के भी ऐसे ही है। हिंदी पहचान पता करनी है और इंग्लिश में क्या क्या आएगा वो पता करनी है। हाँ, खाली हेल्प एम चेंज होगी और हिंदी पहचान चेंज होगी। अगर डीप करवाता तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर करवा देता। बाकी जो ये बचे हुए हैं 8 टेंसेस, इनके मैं आपको PDF भेज दूँ, हैंड रिटन नोट्स लेके आपको पेज भेज देता हूँ और कल अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस का दिन डेली थोड़ा थोड़ा आगे सरक रहा है। उनको ठीक है, PDF तो मैं देखो सर, मैं सही बात बताऊँ ना, मेरे इस 12 साल के कैरियर में आप मेरे को अभी यहाँ से खड़े खड़े कह दो कि सर आपके पास घर पे कोई नोट्स है तो मेरे को दो, गॉड प्रॉमिस मेरे पास एक भी पेपर लिखा हुआ नहीं है। मैंने आज तक नोट्स कलेक्ट किए ही नहीं। यही सेम टॉपिक आप मेरे से अगली किसी और क्लास में पढ़ा देना, लैंग्वेज में, कुछ रिटर्न में, नोट्स में, सेंटेंस में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम होंगे, लेकिन मेरे नोट्स मैं लिखवाता रहता हूँ, हैंड टू हैंड लिखवा दिए गए, अगला बैच आया फिर नहीं लिखवाए गए। कॉन्सेप्ट सेम होगा, एग्जाम्पल अलग हो जाएंगे, लैंग्वेज ये हो जाएगी कि मैंने बैठा है, खड़ा है, पहले लिखवा दिया, या रहा है, रही है, वो कुछ ऊपर नीचे लिखवा दिया, ऐसा होता है। मेरे पास रटे रटा है या फिर मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स है ही नहीं मेरे पास, सही बात है, मैंने आज तक कलेक्ट नहीं किए। हाँ सारे आएंगे, प्लस इसके अंदर ये कंपलसरी ये जरूर आएगा, टाइम और पीरियड प्लस से, ठीक है, से जरूर आएगा। ये तो अलग टेंस है, ये अलग टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यू की हिंदी पहचान सारी एज इट इज इसमें आ जाएगी। कैसे होगा मैम? देखो, वह खेल रहा है और वह सोमवार से खेल रहा है, समय आ गया ना, वह खेल रहा है और वह सोमवार से खेल रहा है, तो समय आते ही टेंस अलग, ठीक है, हाँ टाइम से अलग पहचान हो जाएगी, ठीक है। तो
क्लास में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, प्लस मैं रिटर्न में आपको भेज दूंगा। अभी बैठ के मैं एक पेपर पे लिख दूंगा और आपको भेज दूंगा, लिख लेना। फिर अपन यहाँ सेंटेंस प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है सर? उसको देखो।